एक वैज्ञानिक था। उन्होंने कहा, महाराज जी, मैंने आपके कथा स्थलों में जाकर आपके शिष्यों के द्वारा और शिष्याओं के द्वारा हर बार ये सुना है कि ईश्वर को देखा जा सकता है, ईश्वर के दर्शन किए जा सकते हैं। मैंने हर प्रकार का प्रयास करके देख लिया, लेकिन मुझे तो कभी भी ईश्वर का दर्शन नहीं हुआ। लेकिन आप कहते हैं ईश्वर का दर्शन होता है, कैसे होता है? कहीं ये कपोल कल्पना का विषय तो नहीं? गुरु महाराज जी मुस्कुरा पड़े और पास खड़े सेवक से कहा कि जाओ दही का कटोरा लेकर आओ। सेवक दही का कटोरा लेकर आया। महाराज जी ने उस व्यक्ति से पूछा, बताइए ये दही किससे बना है? उन्होंने कहा, दूध से। महाराज जी ने कहा, नहीं, मैं इसके सूक्ष्म स्तर की बात कर रहा हूँ। तो महाराज जी ने कहा, क्या वो जीवाणु आपको इस दही में नजर आ रहे हैं? उसने कहा, नहीं, इन आंखों के द्वारा हम उसे नहीं देख सकते हैं। तो महाराज जी ने कहा, फिर आप उसे कैसे देख सकते हैं? तो उस वैज्ञानिक ने कहा, अगर हम माइक्रोस्कोप के द्वारा इसको देखेंगे तो हमें उन जीवाणुओं के दर्शन हो जाएंगे, हम उन जीवाणुओं को देख सकते हैं। तो गुरु महाराज सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने कहा, ठीक इसी प्रकार से वो ईश्वर जो सारी सृष्टि में विराजमान है, लेकिन उसको देखने के लिए भी ऐसा ही सूक्ष्मदर्शी यंत्र चाहिए। और वो सूक्ष्मदर्शी यंत्र है वो दिव्य दृष्टि। उसी दिव्य दृष्टि के खुलते ही जब इंसान अपने आंतरिक जगत में प्रवेश करता है तो उसे ईश्वर का घर दिखाई देता है, वो ईश्वर के दर्शन करता है और तब उसे पता चलता है जो मेरे अंदर विराजमान है वही घट घट में है। क्योंकि जब पहले अंदर देखेंगे तभी कण कण में ईश्वर दिखाई देगा, तभी दूसरे के घट के अंदर बैठा भी ईश्वर हमें दिखाई देगा।